अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वीडियो बड़ी अहम है और ये हिंदुस्तान के अंदर एक एक्टर है, उनका अदाकार है, कोई उसका नाम अजय कोई इस तरह का नाम है, और उसने बड़ी ही अपने भगवान की अच्छे वाली की है। यानी वो ये बात कह रहा है कि हमारा तो जो भगवान था वो भांग भी पीता था, चरस भी पीता था, यानी ऐसा समझने को नशई था, उसको तो लोग बेवकूफ़ बनाते थे। तो नाज़रीन, आखिर उसने क्या क्या बातें की और उसका अंदाज़ देखने वाला है कि कैसे वो ये बात गुफ्तगू कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आइए हम वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं और साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला के भी इसी वाला से हम आपको गुफ्तगू सुनाएंगे, फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन, मिलकर वीडियो हम देखते हैं। जो भी हमने पढ़ा है शिवा के बारे में, शिवा वही एक भगवान है जिसके अंदर सारे फ्लॉज हैं जो एक इंसान में। बाकी जितने भगवान हैं वो सब परफेक्ट है, वो सब स्माइल करके ये कर रहे हैं। आप शिवा के बारे में पढ़ो तो वो भोले भंडारी भी हैं, वो भांग भी लेते थे, उनको लोग बेवकूफ़ी बना के चले जाते थे, और इवेंचुअली जब उनका दिमाग ख़राब होता था तो वो जाके ही इज़ द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। ये सारी जो इम्परफेक्शंस है, मैं कहूँगा ये हर इंसान में, आप में है, मुझ में है। तो ही इज़ मोर लाइक अ ह्यूमन, कि ये इम्परफेक्ट भगवान है। शिव को हम लोग भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज़ खाता था। तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है, मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ। ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ। ये मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते हैं, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं अमन वाला आदमी हूँ ना। कुरान में भी नहीं लिखे कि लोगों की तनकीद करो। कुरान में लिखे सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 कि वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो। बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। कुरान में लिखा है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए जो आप बोलते हैं बिल्कुल सही है, मैं कहाँ कहता हूँ गलत है। तो मैं समझता हूँ कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है, तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूँ, मैं आपका जवाब देता हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूँ ना। मिसाल देता हूँ मैं, लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है। उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ। जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूँ, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकता हूँ क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। आप समझिए ना। तो मैं कहता हूँ कि वो चीज़ जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ ज़िना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज़ गलत है। जहाँ तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूँ मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में
मैं जानता हूँ श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूँ, श्री कृष्ण की कितनी बीवियाँ तो भी जानता हूँ। श्री कृष्ण की 8 बीवियाँ थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियाँ। कितनी? 16,108 बीवियाँ महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज़्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूँ, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूँ कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना, अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना, तो इसीलिए ये चीज़ मैं नहीं मानता हूँ। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, हम लेकिन तो आप नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर। मैं भी नहीं मानता हूँ, मैं भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर, या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर तो दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता। पैगंबर तो दूर की बात, आप समझे ना, कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है। तो सवाल उठता है नहीं, इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना, मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूँ। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज़ यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? पहले आप थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8,000 श्लोक थे। उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से क्या, कहने से हो गए 24,000 श्लोक। अभी 8,000 से 24,000, 16,000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखी है, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1 लाख श्लोक है, तो ये सब मिलावट है ना, तो ऐसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर 1 गिलास पानी है, साफ पानी है, 1 कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, 1 बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा, आप वो पानी पीएंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया क्या मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना। इसमें एक भी मिलावट नहीं है। चैलेंज है कुरान में, कुरान का चैलेंज है। इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का। तो ये विलियम मोर ने, जो सबसे ज़्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के, 200 साल पहले लिखा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हूबहू वही है, ज़रा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई। उसने कहा वो कुरान है। तो जो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है। तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है, तो आप सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ। हमको मालूम है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते? आपको मालूम, आपने अमल कर रहे, तो बाकी लोग क्यों अमल करेंगे? भाई लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्र क्यों माने वो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों मान रहे फिर? इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सब चीज़ अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम 2 भाई एक साथ। 2 भाई साथ में, माशाल्लाह, 2 सवाल 2 भाई। अच्छा, माशाल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है। और आपका नाम? टोपू पाल। टोपू पाल, माशाल्लाह। 2 पाल इधर आ गए, माशाल्लाह। आप दोनों मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप दोनों मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। आप मानते? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं।
कोई भी दबाव है? नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते? यस सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम उससे पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। है। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए, और आपके ज़रिए और लोगों के दिल के ताले खोले इंशाल्लाह। सर एक बार आपके गले लगना चाहता हूँ और एक कुरान मुझे दे दिए थे। ठीक है, बात सकते हैं ऊपर। अगर ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और कुरान में मंगा जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़ी ही अहम गुफ्तगू की या बड़े कमाल की गुफ्तगू की। तो आइए नाज़रीन, जैसे इस एक्टर ने बातें की हैं तो फिर ऐसा ही समझ लें। जैसा कि आपको नाज़रीन पता होगा, आप सूरह कसस का मुताला करेंगे कुरान पाक के अंदर कि नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया पे तशरीफ़ लाए, और अब माँ को ये डर था कि कहीं फ़िरौन के जल्लाद आके मेरे बेटे को लेके ना चले जाएं। तो अब माँ परेशान है, तो अल्लाह पाक ने माँ की तरफ वही की, व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िही फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी। यानी ये सूरह कसस की आयत है। अल्लाह पाक ने वही की, फरमाया कि अगर आपको ज़्यादा डर महसूस हो, ख़तरा महसूस करे, तो आपने अपने बेटे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने ताबूत के अंदर बंद करके उसको दरिया के अंदर बहा देना है। तो आगे अल्लाह पाक फरमाते परेशान नहीं होना कि हमारा आपके साथ ये वादा है कि हम बच्चे को आपके पास ही दोबारा लेके आएंगे। जो एक सूरह कसस की आयतों का तर्जुमा है। तो खैर नाज़रीन, माँ ने ऐसा ही किया। अब बेटे को ताबूत के अंदर बंद करके भेज दिया, और साथ साथ बहन भी जा रही है। तो बहन ऐसे जा रही जैसे पंजाबी में कहते हैं ना ओपरी, यानी कि वो कोई किसी को ये ना पता चले कि ये इस संदूक के साथ, इसके साथ कोई ताल्लुक़ है संदूक के साथ। तो खैर नाज़रीन, वो करते करते वो जो संदूक था फ़िरौन के मोहल्लों में पहुंच गया। तो वहाँ पे फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया ने, चलो हज़रत आसिया के बारे में भी गुफ्तगू करते चले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी है, कल क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर मेरी बीवी होगी। तो खैर नाज़रीन, जो मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो ये है, मूसा अलैहिस्सलाम को निकाला गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम रोई जा रहे हैं। तो खैर दाइयाँ आ रही हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने वादा किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ का ही दूध पिएंगे। तो खैर वो जो बहन साथ आई थी उसने कहा कि मैं बुलाती हूँ दाई को। माँ ये, तो खैर जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ का ही दूध पिया, और एक दिन फ़िरौन ने उठाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, यानी कि एक उसके लगा दी, छोटे छोटे नन्हे हाथे एक लगा दी, और दाढ़ी पकड़ ली। फ़िरौन ने भी दाढ़ी रखी हुई थी, पकड़ ली। तो वो आगे से क्या कहता है ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। अब बाद नाज़रीन जो बताता चलूँ, वो कहने लगा कि ये मुझे तो पहले ही शक था, यानी वो ये भी बात कह रहा है कि ये बच्चा ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। यानी कि नाज़रीन पता ये चला है कि इनके जो भगवान उनका भी यही हाल है कि नबी मूसा अलैहिस्सलाम छोटे अल्लाह के नबी हैं, और ये जो आना रब्बुकुमुल आला का दावा कर रहा है, इसको वक्त में डाला हुआ है। तो नाज़रीन पता ये चलता है कि हमें जब भी इबादत करनी चाहिए तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही इबादत करनी चाहिए, उस रब्बुल आलमीन की इबादत करनी चाहिए जिस रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया। इसलिए तो कुरान कह रहा है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, इबादत करो उस रब की जिसने आपको पैदा किया और आपसे पहलों को भी पैदा किया,
ताकि आप मुत्तकी बन जाओ। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।